आज हम लाभ हानि से संबंधित एक सवाल लेते हैं और हमें इस तालिका को पूरा करना है। हमें दिया गया है क्रय मूल्य, खरीदने की कीमत, विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत। इससे हमें पता करना है उसे लाभ हुआ या हानि, और अगर वह लाभ या हानि है तो वह कितने रुपए की है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझिए। क्रय मूल्य जो होता है खरीदने की कीमत, जितने रुपए में हम कोई सामान खरीदते हैं वह सामान का क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने की कीमत, जितने रुपए में हम कोई सामान बेचते हैं वह होता है विक्रय मूल्य। लाभ का मतलब मुनाफा, कमाई। ठीक है, और लाभ कब होता है? जब हम कोई सामान कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तब हमें होता है लाभ। हानि की स्थिति क्या है? हानि होता है तब जब हम अधिक कीमत पर कोई वस्तु खरीदते हैं और उसे किसी कारणवश हमें कम कीमत पर बेचना पड़ता है, इस स्थिति में होती है हानि। तो चलिए इन सवालों को हम हल करना शुरू करते हैं। देखते हैं, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 136 रुपए, खरीदा 136 में, विक्रय मूल्य बेचने की कीमत है 143 रुपए। अब इससे हमें बताना है उसे लाभ हुआ या हानि। तो देखिए, वह कम कीमत पर खरीद रहा है और अधिक पर बेच रहा है, 143 रुपए अधिक है, तब की स्थिति में होगा लाभ। अब लाभ हुआ तो कितने रुपए का हुआ, तो उसे जानने के लिए हम करेंगे क्या, इस 143 में हम 136 को घटा लेंगे। तो घटाइए, यह 13 यह 3। ठीक है, 13 में से 6 गया 7 और 0 0, तो उसे 7 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब लाभ या हानि ज्ञात करना होगा हम अधिक में से कम को घटा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रय मूल्य है 452, विक्रय मूल्य है 430। यहाँ देखिए, ज्यादा पर खरीद रहा है और कम कीमत पर वह बेच रहा है। इस स्थिति में क्या होता है आपको पता है, हानि होता है। और हानि कितने रुपए का, तो 452 में 430 घटा लेते हैं। 452 में 430 घटाइए तो 2 और यहाँ 2 0, मतलब उसे 22 रुपए की हानि हुई। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य है खरीदने की कीमत 512 और विक्रय मूल्य है बेचने की कीमत 580। बेचने की कीमत अधिक है, अब इस स्थिति में होगा लाभ। अब लाभ होगा कितने रुपए का होगा, तो 580 में 512 को घटा लेते हैं। 580 ऋण 512 तो 10 और यह हो जाएगा 7, तो 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 6 और यह 0, तो उसे 68 रुपए का लाभ हुआ। आगे चलते हैं। 338 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य भी है 338। उसने 338 रुपए में सामान खरीदा और उसी कीमत पर बेच दिया। इस स्थिति में क्या होगा, यह स्थिति ऐसी है जब ना तो उसे लाभ होगा और न ही हानि होगी, ना तो उसने कुछ खोया और ना ही उसने कुछ पाया। ठीक है, जितने में उसने खरीदा था उतने ही कीमत पर बेच दिया। आगे चलते हैं। 750 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 775 रुपए। आप देखेंगे 750 और विक्रय मूल्य 775। यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है, बेचने की कीमत अधिक। अब इस स्थिति में हुआ उसे लाभ। अब लाभ कितने रुपए का, तो इस अधिक मूल्य पर इसे घटा लेते हैं। तो 775 में हम 750 घटा लेते हैं। घटाइए, 5 यहाँ 2 0, मतलब उसे 25 रुपए का लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य है 645, विक्रय मूल्य है 600 रुपए। 645 रुपए में उसने खरीदा और 600 रुपए में बेचा। कम कीमत पर वह बेच रहा है। अब इस स्थिति में उसे हानि होगी, और हानि कितने रुपए की, तो इस 645 अधिक में से हम इसे घटा लेंगे कम को। तो 645 में आप 600 घटाइए, बहुत आसान है,
5 4 0, मतलब उसे पूरे 45 रुपए की हानि हुई। आगे बढ़ते हैं। 980 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 850 रुपए। देखिए, खरीदने की कीमत 980 रुपए, बेचने की कीमत 850, कम पर बेच रहा है। इस स्थिति में उसे होगा नुकसान, हानि होगा। और कितने रुपए का, तो इस अधिक में से इस कम को घटा लेते हैं। 980 में हम 850 को घटा लेते हैं तो 0 और यहाँ 3 और यहाँ 1, तो उसे पूरे 130 रुपए की हानि हुई। बहुत ज़्यादा हानि है, उसे नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने अधिक कीमत पर खरीदा था 980 रुपए में, और कम कीमत पर किसी कारणवश उसे बेचना पड़ा 850 रुपए में, और इस स्थिति में उसे हुई हानि और पूरे 130 रुपए की। ठीक है, तो यह है लाभ हानि के कुछ सवाल। और जो लाभ और हानि है इन दो कीमतों पर निर्भर करता है। क्रय मूल्य खरीदने की कीमत, क्रय मतलब होता है खरीदना, तो क्रय मूल्य खरीदने की कीमत, विक्रय माने होता है बेचना, विक्रय मूल्य बेचने की कीमत। और जब आप इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, क्रय और विक्रय को, तब बात आती है लाभ और हानि की। लाभ की स्थिति जब हम कोई सामान कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेचते हैं, और अक्सर ऐसा आप लोग करते हैं, इस स्थिति में होता है लाभ। हानि कब होता है, जब कोई सामान हम अधिक कीमत पर खरीद लेते हैं और किसी कारणवश उसे हमें कम कीमत पर बेचना पड़ता है। हो सकता है उसमें कोई खराबी आ गई हो या कुछ और, तो उस स्थिति में होती है हानि। और जब वह कीमत पता करेंगे कि कितने का लाभ या हानि, तो कैसे पता करेंगे, जो अधिक कीमत होगी उसमें से कम को घटा लेंगे, दोनों के बीच जो अंतर है वही होगा लाभ या हानि। तो कुछ और ऐसे सवाल हल कीजिए आप, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप इसे समझ